हेलो जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि इस चैनल पर सर एक वीडियो बनाइए। सो आई डिसाइडेड टू हैव वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। दैट इज द ट्रुथ बिहाइंड द आईपीओ हाइप। सो गाइस, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आईपीओ का माहौल है, और जब भी मार्केट एक बुल फेज में होता है तो डेफिनेटली हम हर बार देखते हैं कि आईपीओ ही आईपीओ हमको हर जगह दिखाई पड़ते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि शुड यू बाय आईपीओज और नॉट। हमको आईपीओज खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या इनके डेटा पॉइंट्स हैं, कितने आईपीओज सक्सेसफुली जिन्होंने होल्ड किया है आफ्टर द इनिशियल लिस्टिंग पार्ट, और कितने आईपीओज हैं जिन्होंने की बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज एन आईपीओ। सो आईपीओ इज सिंपली आप सिंपली प्रोसेस दैट इज नॉन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कोई कंपनी सबसे पहले मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इज दैट कंपनी को जब लगता है कि उसको मार्केट से पैसा चाहिए, अब वो तीन चीजों के लिए पैसा उठा सकती है मार्केट से। तो जो सबसे जो जनरल रीजन होता है दैट इज ग्रोथ के लिए, कि उसको ग्रोथ के लिए और पैसा चाहिए। बिकॉज उसके पास जो पैसा है उससे प्रोबेबली इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर सके। तो पहला रीजन होता है ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए उसको पैसा चाहिए होता है। दूसरा रीजन होता है कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट करने के लिए पैसा चाहिए। लाइक जो वेंचर फंड जिन्होंने किया, या फिर जिन्होंने सीड फंड किया, तो जो बहुत अर्ली स्टेज में कंपनी में एंटर हो गए थे, उन इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट रूट प्रोवाइड करने के लिए आईपीओ लाया जाता है मार्केट में। ऐसा कभी बोला नहीं जाएगा आपको कि एग्जिट रूट प्रदान कर रहे हैं, बट यू विल हैव टू फाइंड इट आउट कि वेदर इट हैज़ बीन फॉर दिस पर्पज और सम अनदर पर्पज। तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आईपीओ किस पर्पज से मार्केट में लाया गया है। एंड तीसरा एक रीजन होता है कि विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। कोई कंपनी है जो उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, काम बहुत अच्छा कर रही है लेकिन विजिबल नहीं है, और वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो फिर वो कंपनी को लिस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो ये बेसिकली तीन रीजन है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे रीजंस हो सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक रीजंस हो सकता है किसी कंपनी का। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स भी होते हैं जिस पर हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट फॉर दिस वीडियो हम लोग आईपीओ पर स्टिक करेंगे, राइट। यहाँ पर ट्रांजिशन का पार्ट ये होता है कि ओपनिंग ऑनरशिप टू एवरीवन। इज दैट मीन जब भी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, इज दैट उसको आईपीओ आ जाता है, तो फिर कोई भी उस कंपनी का ओपनर बन जाता है। इट इज दैट वो कंपनी एक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। पहले वो उस कंपनी प्रोबेबली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रही होगी, जहां पर कि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रहते हैं वहां पर, बट अब लिमिटेड कंपनी हो गई है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो जो आईपीओ जो पार्ट होता है इन जनरली प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है, जहां पर जो सबसे पहले लिस्टिंग होती है वो इसमें इस प्रोसेस का पार्ट होती है। एंड दूसरा जो सेकेंडरी मार्केट, जहां पर एक्सचेंज इज दैट एनएसई या फिर बीएसई के थ्रू हम लोग शेयर को सेल और परचेज करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है कि वाई आर आईपीओ सो हाइप्ड। आईपीओ का इतना हाइप क्यों होता है? जो देखो सब बात कर रहे होते हैं कि यार इसका आईपीओ खरीद लेते हैं, उसका आईपीओ खरीद लेते हैं। पता नहीं, अगर आईपीओ नहीं खरीद पाया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि मैंने लाइफ में अभी तक, मुझे 20 साल का ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एंड एनआईएसएम सर्टिफाइड गोल्ड मेडलिस्ट टेक्निकल एनालिस्ट, बट मैंने आज तक कभी भी कोई आईपीओ परचेज नहीं किया। क्यों नहीं किया, इस रीजनिंग को डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये हाइप जो है वो क्या वास्तव में होती है, वास्तव में वो कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा काम कर रही है, या फिर ये हाइप क्रिएट करी जाती है।
ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हाइप का मतलब ही होता है कि कुछ ना कुछ बज उस कंपनी के या उस शेयर के अराउंड करी जा रही है, की जा रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया बज। तो जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लिस्टेड करने जा रही होगी तो वो चाहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स उसको मिले, क्योंकि तभी उसके जो वैल्यूएशंस हैं वो अच्छे लेवल पर उसको मिलेंगे। तो पहले से आपने सुना होगा कि कोई कंपनी जब आती है तो मीडिया चैनल पर हर जगह उस कंपनी की बात होने लग जाती है। जैसे जोमेटो का आईपीओ आया था, अभी अभी डीमार्ट आया था, पेटीएम आया था, हर जगह आपको पेटीएम पेटीएम पेटीएम, जोमेटो 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 दिखाई पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर से उसको उसको उसकी मार्केटिंग कराई जाती है। आपको यूट्यूब पर हर जगह है, आपको इंस्टाग्राम पर हर जगह है, आपको सीएनबीसी, जी बिजनेस, हर जगह पर आपको उसकी बारे में ही सुनने को मिलेगा, राइट। लिस्टिंग गेंस। दूसरा जो रीजन होता है सबसे बड़ा, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो लोग कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होते नहीं है। कई लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं, बट मोस्ट जो पब्लिक है वो चाहती है कि टेम्पटेड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, उनको उनको छोटे शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेंस के लिए, मीन्स आज लिया, अगर आईपीओ मिल गया, जब भी खुलता है तो इन जनरली आईपीओ का ये होता है कि या तो ऊपर खुलता है या तो नीचे खुलता है। तो इन जनरली जो स्पेकुलेटर्स होते हैं या ट्रेडर्स बोल रहे हैं जिनको हम, वो उसको लिस्टिंग गेंस के लिए प्रेफर करते हैं। इमोशनल अपील। एक फोमो टाइप का होता है, एक इमोशनल अपील होती है अपन के अंदर की यार ये कंपनी लगता है भविष्य में बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, जैसे कि हाइप क्रिएट की गई मार्केट में। फिर उसके बाद लगने लगता है कि हम गेटिंग इन अर्ली, हमको इस कंपनी में बहुत जल्दी जल्दी एंटर कर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या मिस हो जाएगा। तीसरा इसी से मिलता जुलता पॉइंट है फोमो। ऐसा लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब कुछ छूट जाएगा, अगर इस कंपनी में हम लोग एंटर नहीं किए तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिटर्न्स इन अदर स्टॉक्स। 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं हमारे मार्केट में, बट ऐसा लगता है कि अगर इस कंपनी में, अगर पेटीएम का आईपीओ आ रहा है तो पेटीएम, जोमेटो है, जोमेटो, अभी काफ़ी सारे आईपीओस आते रहते हैं यार। अभी भी 2025 की बात करें तो हर हफ्ते आई गेस एक या दो आईपीओस रहते हैं, राइट। तो एक फोमो का रीजन होता है कि मिसिंग आउट, क्योंकि हर पड़ोसी खरीद रहा है, हर एक दूसरा इन्वेस्टर उसको खरीद रहा है, तो मार्केट में ऐसा लगता है कि मैं ही बस रह गया हूँ, राइट। तो दीज आर द रीजंस कि जो आईपीओ की हाइप होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस वजह से लोग टेम्पटेड हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम कुछ डेटा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ परफॉर्मेंस इन इंडिया, अभी तक के इतिहास में आईपीओ ने कैसा परफॉर्म किया है इंडिया के अंदर। हम पिछले 5 साल का डेटा उठाएंगे, क्योंकि 5 साल, हाँ, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि मैं अभी बोल भी रहा था कि मैंने कभी आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आईपीओ जो आपको दिखेंगे ना सबसे ज़्यादा, वो आपको बुल मार्केट में दिखेंगे। बुल मार्केट, जब मार्केट के वैल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हों, राइट। जब वैल्यूशंस हाई हों, ये कैसे पता करेंगे, इसका एक सबसे सिंपल तरीका है, इसको बोलते हैं बफे इंडिकेटर। बफेट इंडिकेटर, जिसका मतलब होता है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, राइट। मार्केट कैप टू जीडीपी मतलब इंडिया का भी मार्केट कैप क्या है और उसका जीडीपी को रेशो क्या है, इसको चलो मैं आपको लाइव सर्च करके दिखा देता हूँ, सो दैट आप कभी अगर ढूंढना चाहें तो आपके लिए इजी रहेगा कि अभी करंट में क्या सिनेरियो है। अगर आप इसको देखकर भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो लेट मी टेल यू कि आप बहुत सारे डिजास्टर से बच जाएंगे। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बफेट इंडिकेटर, ग्रू फोकस एक वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ पर कंट्री इंडिया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड यहाँ पर दिया गया है। और करंट का जो आज की डेट, आज की डेट का अगर हम बफेट इंडिकेटर की बात करें तो 138.54% का बफेट इंडिकेटर आज इंडिकेट कर रहा है, राइट। ये आपको देख पा रहे होंगे, आप भी चाहें तो बाद में इसको समझ सकते हैं। आप दूसरी कंट्रीज के जो को भी सर्च कर सकते हैं कि वहाँ के इंडिकेटर्स क्या कैसे हैं। जैसे कि अगर हम करेंटली बात करें तो यूएस के मार्केट, अगर इस इंडिकेटर का बात करें तो 217 करेंटली उसकी वैल्यू है, राइट। तो यूएसए की मार्केट की वैल्यू है 217%, इंडिया की बात करें तो अराउंड 135%। तो यूएसए का मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और ये इंडिकेटर बताता क्या है कि जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ऑल अबाउट करंट हाइप और करंट, क्योंकि मार्केट कैप हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, उसको हाइप पे चलता है, वैल्यूएशन से उसका कुछ लेना देना होता नहीं। तो चूंकि अभी करंट मार्केट सिनेरियो में बुल मार्केट अगर चल रहा है तो मार्केट कैप हमेशा ही ज़्यादा मिलेगा। तो वैसे 90% केसेस में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा, बट कुछ कुछ साल आते हैं, कुछ समय आता है जहां पर ये रेशो
100 के नीचे भी चला जाता है। तो वो टाइम होता है जब आपको स्टॉक्स में ऑल इन होना होता है। बट लेट मी टेल यू, बहुत ही कम समय के लिए ऐसा होता है। पिछले टाइम कोविड में हुआ था, उसके पहले 2008 के क्राइसिस में हुआ था। तो आपको बिल्कुल ईगल आई की तरह इसको देखते रहना है कि अगर कहीं पर ठीक ठाक पॉइंट पर वो मिल जाए। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बुल मार्केट होता है वो कई लंबे समय तक ओवर वैल्यूड रह सकता है। तो ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के बीच में कि हम इसमें आउट कैसे रहें। इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। बट यहाँ पर हम आईपीओ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं आज की वीडियो के लिए। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर जो सीरियस लर्नर्स हैं उनके लिए कंटेंट हम बनाते हैं। एंड इट इज़ नॉट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट कंटेंट जहाँ पर एक दो चीज़ें बता दी और आपका वीडियो पूरा हो गया, दो चार आपको बढ़िया सी रील्स दिखा दी और आपका काम हो गया। इट इज़ नॉट अबाउट यहाँ पर सीरियस लर्निंग है। तो जो लोग थोड़े से लंबे वीडियोस देख सकते हैं और डीप डाइव करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, स्पेशली फाइनेंस के बारे में, और सीखना चाहते हैं रियलिटी में और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए उनको मैं बोलूँगा कि आपको करना ही चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट हम लोग इंटरेक्ट कर पाए आगे। ओके। सो तो मार्केट कैप टू मैं मेरे कहने का मतलब था कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जब मार्केट का वैल्यूएशंस जब हाई रहेंगे, मार्केट जब थोड़ा सा हायर वैल्यूड रहेगा, तभी आपको मार्केट में आईपीओ आते दिखेंगे। बिकॉज जो भी प्रमोटर्स हैं, जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि अगर वो 10 रुपए पर एंटर किए हैं तो उनको 30 रुपए मिलें, 100 रुपए मिलें, 200 रुपए मिलें, राइट। और वो तभी पॉसिबल है जब मार्केट एक अच्छे यूफोरिया में होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब कोविड का टाइम था 2020 21 19, तब आईपीओ आ रहा जी नहीं, तब बड़े कम आईपीओ आ रहे थे। बट अभी की डेट में काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में काफ़ी, जब भी कोई ट्रेमर आता है, जब भी कोई इवेंट आता है, जैसे कि कोविड आया था, तो वहाँ पर उस ऐसे इवेंट्स के बाद इन जनरली जो रेगुलेटर्स होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा घटा देते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। जैसे लिक्विडिटी आती है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, और लोगों के पास पैसा आता है तो फिर ये जो प्रमोटर्स हैं एक्टिव हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब आईपीओ को लॉन्च करने का सही टाइम है। और गाइस यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं आईपीओ में एंटर नहीं करता, क्योंकि एक तो मार्केट पहले से ही ओवर वैल्यूड है, और ऐसे में फिर मैं उन आईपीओस में अगर एंटर कर जाऊंगा जहां पर प्रमोटर्स चाहते हैं कि वो निकलें और हम उस जगह को ले लें, तो जो प्रॉफिट एक्चुअली में बनना था वो तो बन गया। यस, देयर माइट बी सम इंस्टेंसेस जहां पर आप अच्छी कंपनियां होती हैं जहां पर उनका, मैं कैश फ्लो एनालिसिस पर बहुत जोर देता हूं, अगर वो आपको आता है और प्रमोटर्स के आपको अगर इंटेंट पता है, और काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, तो फिर आप उस कंपनी को स्टिल होल्ड कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि ज़्यादातर कंपनीज जो अच्छी होती हैं वो आपको री एंट्री का एक मौका जरूर देती हैं। जैसे अगर डी मार्ट की बात करें, री एंट्री का मौका दिया था उसने, जोमेटो ने री एंट्री का मौका, तो अच्छी कंपनी जो होंगी आपको री एंट्री का मौका मिल जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आईपीओ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा टेंस्ड होने की जरूरत नहीं कि मुझे करना है। तो 2001 के नंबर्स की बात करें तो 63 आईपीओ आए थे। 1.1 लाख करोड़, 1.19 लाख करोड़ इसमें उठाए गए थे। 38 आईपीओ 2022 में आए। 2023 में 57 आईपीओ की फोरिया था काफ़ी ज़्यादा। और 2024-25 में भी अभी तक मोमेंटम कंटिन्यू है। तो लेट मी टेल यू कि जब भी जितना बड़ा आईपीओ अगर आपके लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए, कि लेट से अभी जब भी सुनने में अगर आपको आए कि मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, जैसे कि हमने देखा कि 2004 के 24 के लास्ट में हुंडई अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आया था, और उस वो एक रेड फ्लैग होता है। 2008 में आप चले जाइए, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको एक मार्केट में बड़ा करेक्शन 90% केसेस में देखने को मिल जाएगा। तो दैट इज अ ट्रिगर, आप इसको याद रख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन करें, राइट। यहाँ पर जो 40% आईपीओस हैं वो अ, अभी इन सारी आईपीओस को मिला जुला के बात करें तो ट्रेड्स अंडर वाटर इन इन जनरली वो लॉसेस में चल रहे हैं। 30% की मॉडरेट रिटर्न है, 25% मल्टी बैगर्स है। तो मतलब 75% आईपीओस जो हैं वो आपको लॉसेस देंगे या फिर मॉडरेट रिटर्न्स देंगे, और 25% है वो मल्टी बैगर बनेंगे। अब मल्टी बैगर की प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें बैठ के रह जाते हैं या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बैठ के नहीं रह गए, जो कि 90% केस में नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए उस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लंबे समय तक बैठेंगे नहीं। और इसके पीछे आप अगर सीखना है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी आपको सीखना पड़ेगी। और अगर अब वो आपको नहीं आती है तो फिर आप डेफिनेटली कोई सा भी आईपीओ परचेज नहीं करें, कोई कोई से भी आईपीओ में आप लंबे समय तक बैठ के नहीं रह पाएंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक प्रोग्राम है जिसको
बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, रिसेंटली मैंने लॉन्च किया हुआ है। तो जो सीरियस लर्नर्स हैं, एक बार फिर से बोलूंगा, द कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल। मीन्स जो लोग जिनको लगता है कि उन्हें मार्केट के बारे में बहुत कम आता है, उनसे लेकर के उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो काफ़ी हद तक जानते हैं बट स्टिल अभी साइकोलॉजी के चक्कर में वो या न तो समझ पा रहे हैं कि ट्रेडिंग करें, ना तो समझ पा रहे हैं इन्वेस्टिंग करें। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोग्राम है। मेरी पूरी 20 सालों की मेहनत, जो भी मैंने 10,000 से ज़्यादा घंटों की लाइव रिसर्च की हुई है, 1,000 से 1,200 क्लाइंटों को मैंने सर्व किया हुआ है, और वट एवर आई हैव लर्न, एंड आई एम सेइंग दैट आई एम एन अविड लर्नर, लगातार सीखता रहता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं प्लस जो भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपको एक जगह पर मिलने वाले हैं इस कोर्स में। बहुत ही, मेरा इस कोर्स को लाने का मतलब सिंपल सा ये था कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन दी जाए सारे लोगों के लिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूट्यूब वीडियो में, कोई ऑथेंटिसिटी होती नहीं है लोगों की। कोई भी इन्फ्लुएंसर बन करके कुछ भी बता रहा होता है, ये ट्रेड कर लो, ये हटा दो, ऑप्शन बाय कर लो। लिटरली गाइस, आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता आप कितने गंदे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, कितने गंदे पाथ पर आप लोग। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग खराब है या फिर इन्वेस्टिंग अच्छी है, लेकिन अगर आपको द राइट वे, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट वे, जो मेरे लिए वर्कआउट किया है, जो मेरे मेंटोर्स के लिए वर्कआउट किया है, क्योंकि ये चीज़ें जो मुझे 20 साल के अनुभव के बाद मिली हैं, वो इस कोर्स में मैं बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल्ड कोर्स है। आपको म्यूचुअल फंड से लेकर के डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से लेकर के फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी बातचीत करेंगे। पर्सनल फाइनेंस के सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। मैं कोर्स के लिंक में इस वीडियो के लिंक में के सॉरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक शेयर करूंगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लेट मी टेल यू, आई वॉन्ट डिसअपॉइंट यू। आप लोग इतना कुछ सीखेंगे, माइट भी हो सकता है जिन लोगों ने एमबीए किया हो आपके साथ वालों ने, आप कर रहे हो, उतना आपने उधर भी नहीं सीखा होगा। 15 से 20 घंटे का आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, बहुत ही राइगरस कंटेंट मिलेगा। एंड दैट टू ओनली ऑन, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे क्या 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 कोई कोर्स इंडिया में इतने अफोर्डेबल रेट्स पर मिल सकता है एट ओनली 399 रुपीज़ ओनली। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी फेज में है, और मीन्स दिस इज जस्ट लॉन्चिंग फेज। तो ये प्राइस है, इसकी एक्चुअल कीमत 15,000 रुपये है, जो कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि अगर आप स्पेंड नहीं करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को परचेज नहीं करते हैं, फ्री में लेते हैं, तो आप उस चीज़ को सीरियसली लेते नहीं हैं। भले ही आप कम खर्च करें, बट आप जब खर्चेंगे तो फिर आप एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोर्स की यही है कि मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि इट इज शुड नॉट बी लाइक कि लेक्चर दिया और भूल गए, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 399 जो इसकी वैल्यू है, मैं आई कैन गारंटी दैट आपको इसका 1000x बेनिफिट मिलेगा। अब इसका 1000x आप कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। सो गाइस, चूंकि आईपीओ के बारे में वीडियो है, तो हम इस कोर्स के बारे में जिस किसी को ज़्यादा जानना है, तो आप लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन शेयर कर दिया है, आप वहां पर जाके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं गाइज। सो विनिंग आईपीओ, सो यहाँ पर हम जो आईपीओ जिन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है उनके बारे में बात करेंगे। सो डीमार्ट का आईपीओ लिस्टिंग 299 पे हुआ था, 42 रुपये प्राइस चल रही है। आईआरसीटीसी 900 320 से, हैप्पीएस्ट माइंड 160 950, और डिक्सॉन 400 से 8,000। इसके गेन्स परसेंटेज में आप देख सकते हैं। इन आईपीओ को प्रमोट किया जाता है आपको बताने के लिए कि अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया होता तो आपके इतने गुने पैसे हो गए होते। बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है वो किसी सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर आप कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको पता लग जाएगा। सो इट इज़ अबाउट कि ये बहुत ही सिलेक्टेड आईपीओ होते हैं। और दूसरा एक इन आईपीओ की एक प्रॉब्लम और होती है कि जब भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है उसको अप्लाई करते हैं, तो जो अच्छे आईपीओस होंगे ऑब्वियसली वो ओवर सब्सक्राइब होंगे, तो आपको उन आईपीओ के मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। आई मीन जैसे डी मार्ट है, ये इन सब के आईपीओस के मिलने के चांसेस बड़े कम होंगे। एक लॉट मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आईपीओस अंडर परफॉर्म करने होंगे, राइट,
जिनकी जैसे कि हम लूजिंग आईपीओ के नीचे बात कर रहे हैं, पेटीएम 2150 से 550, कार्ड रेट 1600 से 1500, एलआईसी वहीं के वहीं है, जोमेटो 76 से लेकर के ये निगेटिव चला गया था, अभी रिकवर हो गया है, मामा अर्थ वहीं के वहीं है, राइट। तो इनके आपको तुरंत मिल जाएंगे बिकॉज डिमांड कम है। और आप तो सारे आईपीओ में अप्लाई करोगे जब आपको एक बार से लगेगा कि इसमें तो बड़े बढ़िया रिटर्न बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा ये कि आप जो जो अंडर परफॉर्मर होंगे उनको एवरी टाइम आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और जो अच्छा परफॉर्मर होंगे आपको बहुत कम लॉट्स मिलेंगे या तो सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ चैलेंज जिसकी वजह से आपको रिटर्न। दूसरा होता है कि जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं या फिर आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप जीरोधा या फिर किसी ब्रोकर की वेबसाइट पर जाके चेक करें, आपको पता चलेगा कि 2 से 3% आपके वहाँ पर भी पैसे गायब हो जाते हैं, वेदर यू आर इन प्रॉफिट और इन यू लॉस। सो वाई आईपीओस फेल। सो आईपीओस फेल क्यों होते हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी कि प्रमोटर्स को एग्जिट करने के लिए या फिर जो अर्ली इन्वेस्टर हैं। तो अगर आपके इंटेंट अच्छे नहीं है तो आईपीओस को फेल होना है। चलिए इसको समझते हैं रीजंस को। ओवर वैल्यूएशन। तो आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर टाइम पे ये जब मार्केट ओवर वैल्यूड होगा तभी ये आईपीओ ज़्यादा आते हैं, तो फिर आउट परफॉर्म करने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। बिकॉज मार्केट के यूफोरियो के टाइम पे आप ले रहे हो, मार्केट वहाँ से अगर थोड़ा सा भी गिरा तो आपका आईपीओ फेल हो जाएगा। लो प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी अच्छी होती नहीं है, आपने जस्ट किसी किसी इन्वेस्टमेंट बैंक, अच्छे से इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाकर के किसी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया। और प्रोजेक्शंस, बिकॉज बिकॉज वैल्यूएशन इज नथिंग। वैल्यूएशन में तीन ही चीज़ें होती हैं, कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क। अगर आपने इसको मैनेज करवा दिया इन तीन चीज़ों को तो फिर आप अपने वैल्यूज को दिखा सकते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं इन इंडिया और इंडिया के बाहर भी जो आपके वैल्यूएशंस को इन्फ्लेट कर सकती हैं। तो गाइस इसीलिए कहता हूँ कि आपको एक ईगल की तरह रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। आईपीओ तरह पिक करना है तो उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गई, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रमोटर्स के इंटेंट क्या है, राइट। और इनके चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी आपको कुछ हद तक आना चाहिए। तो जब सारी चीज़ें आप देखेंगे, वॉल्यूम कौन से जो इन्वेस्टर्स हैं वो एंट्री कर रहे हैं, कौन से एग्जिट हो रहे हैं, एफआईएस का क्या मूड है उस आईपीओ के लिए, सो आपको सारी चीज़ें वेल एंड क्लियर होना चाहिए। तो फिर आप कुछ अच्छे आईपीओ को पिक कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपको उसमें नेगेटिव रिटर्न्स लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। टाइमिंग, ये पुअर टाइमिंग, ये तो काफ़ी जब मार्केट के सेंटिमेंट से अच्छे नहीं उस टाइम पर अगर आप आईपीओ लाएंगे तो डेफिनेटली फिर वहां पर आपको अच्छा वैल्यूएशन मिलने वाला है नहीं। हाइप ड्रिवन, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे पेटीएम का आईपीओ हो गया, जोमेटो हो गया, तो ये काफ़ी सारा पंप किया जाता है कि आप इस आईपीओ को खरीदो, ये है वो है, इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़ा वेंचर है। भले ही कंपनी जैसे जोमेटो की बात करें, पेटीएम की बात करें, तो इन कंपनीज ने कभी भी आपको प्रॉफिट्स दिए ही नहीं। उनके बैलेंस शीट में आज तक लॉस है, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट में आज तक लॉस है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप किस टाइप की साइकोलॉजी से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। अंडर अनलेस आप बिल्कुल कंपनी के इनर गेम में हो और आपको पता हो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस एंड वैल्यू मिसमैच, यस, प्राइस आपको दिख जाएगी, वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगी आपको खुद ही। अगर वो मिसमैच हो गई तो आप फिर कभी भी अच्छे आईपीओ को कैच नहीं कर पाएंगे। ओके, द आईपीओ ट्रैप। सो रिटेल इन्वेस्टर्स गेट स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो अच्छे आईपीओस हो, स्पेशली इन गुड आईपीओस में जो अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं वहां पर वैसे ही आपको कम अलॉटमेंट्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूशंस ऑफन सेल पोस्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग के बाद जो पहले जो एंटर करे हुए हैं वो निकल जाएंगे, आप ट्रैप में फंस जाओगे। एंकर इन्वेस्टर्स एग्जिट आफ्टर लॉक इन। ज़्यादातर कंपनीज इसी चीज़ के लिए आईपीओस लाती हैं, जो सो दैट उनके जो शुरुआती टाइम के इन्वेस्टर्स हैं वो उनको एग्जिट करने का मौका मिल जाए और आप उसमें एंट्री कर जाएं। किसी ना किसी, जब कोई बेचेगा तो किसी ना किसी को खरीदना पड़ेगा, तो फिर पूरा मैकेनिज्म उसी तरीके से डिजाइंड होता है। मीडिया हाइप कूल्स डाउन, स्टॉक करेक्ट्स, राइट। सो जैसे ही मीडिया हाइप कूल डाउन हुई, क्योंकि एक बार आईपीओ आया तो फिर उनको दूसरे स्टॉक्स आ जाते हैं, उस पर बात करनी है, उसके बाद स्टॉक करेक्शन फेज में चला जाता है, राइट। द राइट वे टू अप्रोच आईपीओज। तो यहाँ पर एक चेकलिस्ट मैंने बनाई है, उसको आप अगर देखें किसी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो किसी और वीडियो में मैं इन सारी चेकलिस्ट को एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनके डिटेल में जो पॉइंट्स हैं उनको हम रिव्यू करेंगे। बट यहाँ पर एक बार समझ लेते, स्टडी फंडामेंटल्स नॉट हाइप, कंपेयर वैल्यूएशंस विद पीयर्स। जो कंपनीज हैं दूसरे आपके सेम सेक्टर से, उनको आप स्टडी करें कि उनके वैल्यूएशंस किस लेवल पे हैं।
चेक प्रमोटर होल्डिंग एंड डेट लेवल्स, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि प्रमोटर होल्ड, अगर प्रमोटर खुद ही उस कंपनी से बाहर जाना चाह रहा है तो फिर आप क्यों एंटर कर रहे हैं, उसको खुद ही भरोसा नहीं। अननेसेसरी डेट्स लेके रखे हैं आपको। कंपनी के डेट लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर किसी भी कंपनी के सर्वाइव करने के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं। रिव्यू ग्रे मार्केट पर जीएमपी आप पहले इस पर एक डेफिनेटली डेफिनेटली एक नया वीडियो लेके आएंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं, बट आपको रिव्यू करना चाहिए। रीड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बहुत डिटेल में स्टडी करना होता है आपको, अगर वो नहीं करेंगे तो आप फंस सकते हैं। अवॉइड लॉस मेकिंग कंपनीज अनलेस ट्रूली ट्रूली डिसरप्टिव, जैसे कि मैंने बताया पेटीएम जोमेटो, अगर वो प्रॉफिट्स नहीं दिखा रही हैं तो फिर आपके लिए पहले से ही बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। प्लीज़ आप ऐसी कंपनीज में जाने से बचें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बाकी चीज़ों को आप स्टडी कर पाएं और आपको रियली फाइंड आउट कर पाएं कि ये कंपनी वाकई में बहुत अच्छा करेगी। वेन आईपीओ कब काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, प्रॉफिटेबल विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, इंडस्ट्री लीडर्स, बहुत बड़ा लीडर है जैसे कि हुंडई था, या फिर कॉलगेट आया था, तो ये उनके आईपीओ शुरू में आए, फिर कंपनी गिरी, बट धीरे धीरे संभल जाते हैं। तो अगर आपको और फिर उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है। रीजनेबल वैल्यूशंस भी, वैल्यूशंस का ही सारा गेम है। अगर वैल्यूशंस रीजनेबल हैं, आप इसको फाइंड आउट कैसे, वैल्यूशंस को कैसे चेक करें, तो उसके लिए सारा सब कुछ बताया गया है हमारे कोर्स को जिसको हमने डिस्कस किया है, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ये वैल्यूएशंस को कैसे समझना है, किस आईपीओ में एंटर करना है, किस में नहीं करना है, या फिर किसी वीडियो में हम डेफिनेटली इसको डिस्कस करेंगे। हेल्थ प्रमोटर स्टेक, हेल्दी प्रमोटर स्टेक, प्रमोटर का स्टेक क्या है, लॉन्ग टर्म विजन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो प्रमोटर्स हैं वो खुद ही 2-5 साल के लिए कंपनी चला रहे हैं, 10 साल के लिए कंपनी चला रहा है, उसके बाद वो खुद ही एग्जिट करने का प्लान करें। अगर ऐसा है तो आपको 100% ऐसे स्टॉक्स से बचना चाहिए। अवॉइड कब करना है? लॉस मेकिंग बिजनेसेस में नहीं रहना है, ओवर प्राइस वैल्यूएशंस, पुअर प्रमोटर क्रेडिबिलिटी, नेगेटिव कैश फ्लोज। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी यहाँ पर डिस्कस किया था उसका उल्टा अगर है तो फिर डेफिनेटली आपको उस आईपीओ में नहीं करना चाहिए। प्रो इन्वेस्टर परस्पेक्ट, इसके आईपीओस बॉय आफ्टर लिस्टिंग, देखो जो हम लोग करते हैं, जो एनालिस्ट करते हैं, जो हमारे पियर्स 20 साल के 15 साल 25 साल के अनुभव वाले लोग करते हैं, वे करते हैं कि आईपीओ में एंटर नहीं करते। अगर कोई कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है तो वो री एंट्री का मौका जरूर देती है। डीमार्ट की बात जैसे हम करें तो 3 महीने के बाद भी उसमें आप एंट्री कर सकते थे, बहुत अच्छे लेवल पर कंसोलिडेट हुआ था स्टॉक। वेट फॉर क्वार्टरली रिजल्ट्स, आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, कि क्या कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी के एसेट्स क्या है। एटलीस्ट आपको 3-4 पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए और आने वाले रिजल्ट्स को भी देखना चाहिए। आईपीओ के आने के बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कंपनी वाकई में वैल्यू ड्रिवन है तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेशेंस पेस मोर देन हाइप चेसिंग। फाइनल टेक, चेज वैल्यू नॉट हाइप। मैं बस यही बोलूंगा कि आपको वैल्यू चेज करना है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। हाइप को चेज नहीं करना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, आईपीओ आर अपॉर्चुनिटीज नॉट शॉर्टकट्स टू वेल्थ, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है। आप किसी को लगता है कि मैं मतलब वही एक 100 रुपए की पे खरीद लूंगा और 400 रुपये पे लिस्ट हो जाएगा, वंस इन अ वाइल ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एकदम ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी मल्टीबैगर बनने के लिए उसको टाइम लगेगा, बट आप उसको होल्ड कर नहीं पाएंगे बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आप गलत कंपनीज को होल्ड करके चले जाएंगे, अच्छी कंपनी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। वेस्ट वेल्थ पोस्ट लिस्टिंग, नॉट ड्यूरिंग द आईपीओ रस। जैसे कि मैंने बोला कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आराम आराम से उनमें पैसा बनता है, न कि आईपीओ के चक्कर में। तो आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है। तो द बिग क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को समझना है, एम आई बाइंग वैल्यू और जस्ट हाइप। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। क्या मैं वैल्यू बाय कर रहा हूँ या फिर जस्ट हाइप के चक्कर में उस आईपीओ को परचेस कर रहा हूँ? अगर आप हाइप के लिए परचेस कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे दूर जाइए, और आपको लगता है वाकई में वैल्यू आपने स्टडी की हुई है तो फिर 100% आप उसको खरीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सो दैट कुछ नए लोगों को उसके बारे में सीखने का मौका मिले और हमारे चैनल के बारे में भी जानने का मौका मिले। कमेंट्स करिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर अपने आईपीओ एक्सपीरियंस को शेयर कर दीजिए कि आपने किस आईपीओ को कहाँ पर लिया था, कहाँ पर लिस्टिंग गेंस मिले, कहाँ पर लॉस हुआ, किस वजह से लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट्स हुए तो कहाँ पर आप एग्जिट कर गए, उसके वो बाद वो आईपीओ कहाँ पर चला, या फिर आप स्टिल अभी तक प्रॉफिटेबल हैं। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग। आप देखिए रात के 3 बज रहे हैं एंड आई एम मेकिंग द वीडियोज फॉर यू गाइस। सो प्लीज़ हमारी मेहनत को थोड़ा सा समझिए, एंड आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा, बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।